डेरा प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आया। इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद कोर्ट ने 48 घंटे की दी पैरोल। राम रहीम को पैरोल मिलने पर श्री अकाल तख्त साहिब को ऐतराज। जत्थेदार बोले पंजाब का माहौल हो सकता है खराब। दादुवाल ने भी जताई आपत्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य हर्षवर्धन ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना मामलों पर जताई चिंता। बोले प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के लिए शादियां जिम्मेदार, धार्मिक आयोजन और स्थानीय चुनाव भी बड़ी वजह। गुरुग्राम में कोविड सेंटर पर प्रशासन ने जड़ा ताला। कोविड अस्पताल का काम अभी भी अधूरा। 16 मई को सीएम मनोहर लाल ने किया था उद्घाटन। ब्लैक फंगस पर पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड का बड़ा बयान। ब्लैक फंगस को ज्यादा ही दिया जा रहा है तूल, ये ब्लैक है ही नहीं। ओलंपियन सुशील कुमार को फांसी देने की मांग। पहलवान सागर के परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार। राजनीतिक संरक्षण देने का भी लगाया आरोप। बठिंडा में ट्रेस की गई मोबाइल लोकेशन। सोनीपत की दिव्या एयर प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन देने से किया था इनकार। सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम से अभद्रता आरोप। मोगा में दर्दनाक हादसा। ट्रेनिंग के दौरान लड़ाकू जहाज MiG-21 हुआ क्रैश। पायलट हुआ शहीद। हिमाचल के हमीरपुर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन प्रदेश में बना नंबर 1। अब तक 94,609 लोगों को लगाई गई डोज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। 26 जनवरी हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में दीप सिद्धू सहित कुल 17 आरोपियों के नाम हैं। इसके साथ ही हिंसा को लेकर अलग अलग थानों में 38 मामले दर्ज किए गए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। एफआईआर में टिकैत राजेवाल, दर्शन पाल सहित कई नेताओं के नाम दर्ज है। ये चार्जशीट दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 हजारी कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लंबे वक्त से इस पूरे मामले पर जांच चल रही थी, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सुशील पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, नामजद आरोपी है कई, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? आज देखिए, बिल्कुल साफ तौर से 26 जनवरी को जो पूरी घटना हुई और उस घटना में साफ तौर से किस तरह दीप सिद्धू के साथ साथ और तमाम लोग इस मामले में आरोपी थे, उनको लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, एसआईटी जो बनाई गई थी, उसमें हालांकि इस पूरे मामले में दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 17 तारीख को इस पूरे मामले में चार्जशीट जो पूरी है वो तैयार कर ली गई थी। उसके बाद ड्यूटी एमएन के यहाँ इस पूरी चार्जशीट को फाइल किया गया है। उम्मीद ये है कि 28 तारीख को, यानी कि इस पूरे मामले में 28 मई को कोर्ट इस पूरी चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। लेकिन बड़ी खबर फिलहाल यही है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरी हिंसा को लेकर जो अपनी पहली चार्जशीट थी, उस चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। दीप सिद्धू समेत 16 आरोपी बनाए गए हैं। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इन तमाम लोगों पर आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब कोर्ट के सामने देखना दे रहा होगा कि कोर्ट इस चार्जशीट को कैसे कंसीडर करती है, और जो फिलहाल आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को ट्रायल के आधार पर दीप सिद्धू समेत तमाम जो आरोपी हैं वो अपनी बातें क्या कहते हैं। बहरहाल दीप सिद्धू अगर जमानत पर है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा पहली चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल कर दी गई है। जी सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पहली चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। 26 जनवरी की हिंसा का ये पूरा मामला है जिस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये चार्जशीट दाखिल की गई है। दीप सिद्धू का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दीप सिद्धू फिलहाल जमानत पर है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद पहली चार्जशीट दाखिल की है।
और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम। गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में है राम रहीम। अपनी मां का हाल जानने के लिए राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा है। राम रहीम को मिली है 48 घंटे की पैरोल। मां की सेहत का हवाला देकर ये पैरोल मांगी गई है। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं, जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम, जो साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सलाखों के पीछे है। लेकिन आज की बड़ी बात यह है कि पैरोल पर अब राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। 48 घंटे की पैरोल दी गई है। मां की सेहत का हवाला देकर ये पैरोल मांगी गई थी, जिसके बाद अब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ गया है और इस वक्त गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में मौजूद है। अपनी मां का हाल जानने के लिए गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा है। 48 घंटे की पैरोल मिली है। तो बड़ी खबर आपको आज की बता रहे हैं, गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली है। लंबे वक्त बाद गुरुग्राम में राम रहीम पहुंचा है। मां की सेहत का हवाला देकर जेल से बाहर निकला है गुरमीत राम रहीम। साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में जेल की सजा काट रहा है और इस वक्त बड़ी बात यह है कि 48 घंटे की पैरोल गुरमीत राम रहीम को मिली है। नहीं, सारी सैटिंग है ਉਹਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 48 ਦੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ 48 ਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜਦੋਂ SIT ਨੂੰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ SIT ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਗੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਜਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो पंजाब जेल मैनुअल है जी, उसके मुताबिक उसके रूल्स के मुताबिक अगर किसी कन्विक्ट को हालात को मद्देनजर देखते हुए पैरोल मिलनी चाहिए तो वो किसी को भी मिल सकती है जी। लेकिन ये जो बाबा राम रहीम सिंह का केस है ये एक्सेप्शनल टाइप में आ जाता है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपने आप को हर एक तरह से श्योर कर लेना चाहिए कि कोई दंगा ना हो जाए या एक्यूज्ड वापस कस्टडी में ही ना आए तो अपनी सजा भुगतने के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए उसको पैरोल अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझती है, सरकार समझती है, तो जेल रूल्स के मुताबिक अगर कोई प्रोसीजर है तो वह उससे मिल सकती है। तो राम रहीम को पैरोल मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि राम रहीम अब जेल से बाहर आ गया है, गुरुग्राम में मौजूद है। कई लोगों की तरफ से पैरोल का विरोध किया जा रहा है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि राम रहीम अगर बाहर है तो हिंसा भी भड़क सकती है। बिल्कुल, देखिए राम रहीम जो है सुबह 8 बजे के आसपास जो है मानेसर के एक
अपने परिचित के फार्म हाउस में पहुंचा है, जहां उसकी मां पहले से मौजूद है। 48 घंटे की पेरोल मिली है और उसने यही दावा किया था कि उसकी मां बीमार है, उसकी देखभाल के लिए उसे पेरोल चाहिए। तो उसके आधार पर जो 48 घंटे की पेरोल मिली है उसमें वो गुरुग्राम पहुंचा है। लेकिन कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से भी कि कोई भी उसका चाहने वाला या फिर यूं कहें कि उसका भक्त जो है वो उससे ना मिल पाए और ना ही राम रहीम उन लोगों से मिल पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि राम रहीम के चाहने वाले बहुत हैं। और जब सजा सुनाई गई थी राम रहीम को, तब भी देखा था कि पंचकुला और सिरसा में दोनों ही जगह काफी हिंसा हुई थी, काफी लोगों की मौत भी हुई थी उस दौरान। तो दोबारा से इस तरह की परिस्थिति ना बने, इसलिए प्रशासन की तरफ से कड़ाई है कि किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जाएगा, ना ही राम रहीम को किसी और से मिलने दिया जाएगा। और इसीलिए राम रहीम जो है उस अपने परिचित के फार्म हाउस में ही सुबह से मौजूद है। अगले कुल मिलाकर 48 घंटे की जो पेरोल मिली है, इस दौरान राम रहीम को यही इस फार्म हाउस में ही अपनी मां के पास रहना होगा। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पैरोल मिल गई है, गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में फिलहाल मौजूद है अंशुल छत्रपति भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अंशुल छत्रपति रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। रामचंद्र छत्रपति की हत्या का आरोप भी राम रहीम पर। एक लंबी लड़ाई अंशुल छत्रपति ने लड़ी है, लेकिन अब राम रहीम बाहर आ गया। अंशुल छत्रपति हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहना है आपका अंशुल? जी कुसुम, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है राम रहीम के लिए हरियाणा सरकार द्वारा। ये कहीं ना कहीं मिली भगत करके इतनी रहमदिली जो दिखाई जा रही है राम रहीम के प्रति, ये दोबारा फिर से हरियाणा पंजाब को उसी आग के अंदर झोंकने का प्रयास किया जा रहा है जो हमने 25 अगस्त 2017 को देखा। हाँ, पूरे देश में देखा किस तरीके से राम रहीम ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत 38-40 लोग जो हैं वो पुलिस की गोली से मारे गए और आम जनता ने जो सब कुछ सहा, वो करोड़ों अरबों की संपत्ति जो है वो स्वाह कर दी गई। तो ये सारा कुछ देखने के बावजूद अगर हम एक खूंखार अपराधी के प्रति इस तरह की रहमदिली और इस तरह की नरमी बरत रहे हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफी जो है वो हरियाणा सरकार की और नहीं हो सकती। तो ये हमारा सिस्टम का जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर है कि जो इतने लंबे टाइम से जो इतना नुकसान जो हुआ आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और हम फिर से उसके रिपीटेशन के लिए फिर से वही हालात पैदा कर रहे हैं। जी अंशुल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो राम रहीम पर दरिया दिली दिखाई जा रही है, रहम दिखाया जा रहा है, पैरोल दी गई है 48 घंटे की, जो एक ऐसे खूंखार अपराधी को नहीं दी जानी चाहिए। अंशुल छत्रपति का ये कहना है। आपको बता दें कि राम रहीम 48 घंटे के लिए पैरोल पर बाहर आया है, मां की सेहत का हवाला दिया है और इस वक्त गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में मौजूद है। हालांकि कई लोगों की तरफ से राम रहीम की पैरोल का विरोध भी किया जा रहा है। तो राम रहीम की पैरोल पर जत्थेदार का बड़ा बयान सामने आया है। राम रहीम को पैरोल देना इस वक्त गलत है, पंजाब का माहौल खराब करने की इससे कोशिश हो सकती है। सिखों के खिलाफ दोहरी नीति अपना रही है सरकार, सरकारों ने हमेशा धक्केशाही की है, ये कहना है हरप्रीत सिंह का, जो राम रहीम की पैरोल का विरोध कर रहे हैं। जत्थेदार का इसको लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राम रहीम की पैरोल को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि राम रहीम को पैरोल देकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक पासे साडे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਨਿਆਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।
और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। पहलवान सागर राणा हत्याकांड मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को फांसी देने की मांग की गई है। सागर के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है। 17 दिनों से सुशील कुमार फरार चल रहा है। सुशील कुमार को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण, ये आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। जल्द से जल्द सुशील कुमार की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इसके साथ ही लगातार ठिकाने बदल रहा है सुशील कुमार। बठिंडा में ट्रेस की गई है मोबाइल लोकेशन और अब परिजनों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि सुशील कुमार को बचाने की भी कोशिश की जा रही है। तो पहलवान सागर राणा हत्याकांड में ओलंपियन सुशील कुमार को फांसी देने की मांग अब परिजनों की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि सुशील कुमार की तलाश के लिए लगातार पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया, इनाम घोषित किया गया है। बावजूद इसके अभी तक कोई सुराग सुशील कुमार का हासिल नहीं हो पाया है। हालांकि मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई है। 17 दिनों से फरार चल रहा है, लेकिन अब परिजनों का यह कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते सुशील कुमार को बचाया जा रहा है। लेकिन सुशील कुमार को फांसी की सजा देने की भी मांग सागर के परिजनों की तरफ से की गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी और केजरीवाल सरकार से भी केजरीवाल से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए और मोदी जी से भी हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और आगे से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। सुशील कुमार के लिए कौन सी सजा की मांग करते हैं? मैं तो फांसी की सजा कहता हूँ जी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हरियाणा में छापे लग रहे हैं। खरखोदा भी टीम में आ रही थी रात को परसों। सुशील के खिलाफ मांग क्या करते हैं सर आप? बस ये है जी सख्त से सख्त सजा मिले। मेरे बेटे को अपने पास रखते हुए गुरुजी होते हुए इतने बड़ा कांड करा है, कोई गलती नहीं, कोई और नहीं। तो हमारे को बताना चाहिए था, कोई गलती थी तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके पास जो छोड़ रखा है उसके पास रह रहे हैं 8-9 साल से। दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी और केजरीवाल सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए और मोदी जी से भी हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और आगे से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो जो मेरे बच्चे के साथ हुआ। सुशील कुमार के लिए कौन सी सजा की मांग करते हैं? मैं तो फांसी की सजा कहता हूँ जी कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो हरियाणा में छापे लग रहे हैं। खरखोदा भी टीम में आ रही थी रात को परसों। सुशील के खिलाफ मांग क्या करते हैं सर आप? बस ये है जी सख्त से सख्त सजा मिले। मेरे बेटे को अपने पास रखते हुए गुरुजी होते हुए इतने बड़ा कांड करा है, कोई गलती नहीं, कोई और नहीं। तो हमारे को बताना चाहिए था, कोई गलती थी तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके पास जो छोड़ रखा है उसके पास रह रहे हैं 8-9 साल से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिमाचल समेत 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें हर्षवर्धन ने हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और हमीरपुर जैसे जिलों में केस लगातार बढ़े हैं। इसके पीछे शादियां और धार्मिक आयोजन और स्थानीय चुनाव एक बड़ी वजह है। Kangra, Mandi, Solan, Shimla and Hamirpur, these are the main districts which have shown a surge. Whatever we could evaluate about the possible causes, we have underlined causes like complacency, marriages, religious gatherings, educational institutions and local elections. Right now there is a need to focus on potential hotspots, super spreader events, persons in communities, and also to take measures to prevent overcrowding. और अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में कोविड सेंटर पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। 16 मई को सीएम मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया था। कोविड अस्पताल का काम अभी भी अधूरा है। 20 वेंटिलेटर और 80 ऑक्सीजन बेड का यह अस्पताल बनाया गया था। गुरुवार को भी अस्पताल में
पानी भर गया था। आधे अधूरे अस्पताल का उद्घाटन करवाया गया। प्रशासन की कार्यशैली पर अब कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर कोविड केयर सेंटर में प्रशासन ने ताला जड़ दिया है। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। धर्मवीर, आधे अधूरे जो कोविड अस्पताल है उसका उद्घाटन कर दिया गया और अब ताला जड़ दिया गया है। क्या जरूरत पड़ गई थी इतनी जल्दी इस कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन की, और क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? 16 तारीख को मुख्यमंत्री ने इस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसमें 100 बेड का ये अस्पताल बनाया गया है। 80 इसमें ऑक्सीजन बेड हैं, जबकि 20 वेंटिलेटर बेड इसमें बनाने का दावा किया गया था। लेकिन जैसे ये अस्पताल का उद्घाटन हुआ, अगले दिन ही जब मरीज पहुंचे तो पता चला कि अस्पताल अभी बना ही नहीं है, तैयार ही नहीं हुआ है। उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब अस्पताल तैयार ही नहीं था तो फिर सीएम से इसकी जल्दबाजी में इसका उद्घाटन क्यों करवाया गया? क्या अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में इसका उद्घाटन करवाया, या फिर मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जानकारी दी ही नहीं गई? तो ना तो इसमें अभी तक काम पूरा हुआ है, बल्कि कल बारिश में यहाँ पर पानी भर गया था और आज अब अस्पताल के अंदर जाने के लिए एक तरह से ताला लगा दिया गया। बाहर अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता है और कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए ये ताला लगाया है, ताकि मीडिया वहां ना पहुंचे, वहां की रिपोर्टिंग ना कर सके और वहां की जो असल तस्वीर है वो लोगों तक ना दिखा पाए। लेकिन धर्मवीर, सवाल ये भी है कि कब तक, क्या ये जानकारी दी गई कि कब तक ये पूरा तैयार कर लिया जाएगा? देखिए, सीएमओ की तरफ से जानकारी दी गई थी कि अगले 10 दिन में ये तैयार हो सकता है, लेकिन उसको भी 5 दिन बीत चुके हैं, तो करीब 4 से 5 दिन इसमें और लग सकते हैं जब ये तैयार होगा, और उसके बाद ही यहाँ पर कोई मरीज आ सकता है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर की तस्वीरें हैं जिसका उद्घाटन 16 मई को ही हुआ था, लेकिन आधे अधूरे अस्पताल का उद्घाटन के बाद अब इस पर ताला जड़ दिया गया है। काम अधूरा हुआ था। 20 वेंटिलेटर और 80 ऑक्सीजन बेड बनाने का दावा किया गया था, लेकिन अधूरे काम की वजह से अब अस्पताल पर ताला जड़ दिया गया है। तो कोरोना मरीजों पर ओवर चार्जिंग पर बड़ी कार्रवाई। पंचकुला के निजी अस्पताल पर यह कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गठित की है जांच कमेटी। 3 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अनिल विज से शिकायत की थी, जिसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से की गई है। ओवर चार्जिंग को लेकर यह कार्रवाई की गई है और इस पर अब जांच की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोरोना मरीजों से ओवर चार्जिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पंचकुला के निजी अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। हमारे संवाददाता अंकित दुधारी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। अंकित, क्या कुछ नई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से पारस हॉस्पिटल के लिए जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बाकायदा कहा था और 3 एग्जाम्पल दिए थे, 3 मरीजों के एग्जाम्पल दिए थे कि जिस तरह से ओवर चार्जिंग उनसे की गई थी। एक का बिल 7.5 लाख रुपए था, बाद में जब इंटरवन किया उसमें तो उसका बिल घटा करके 2,90,000 कर दिया। और इसी तरह से दूसरा जो मरीज था उसका 11 लाख रुपए बिल बना रखा था। हालांकि वो सरकारी कर्मचारी था, इसलिए उसने पे कर दिया था, क्योंकि उसकी जेब से नहीं लगता, सरकार का पैसा लगता है। तीसरा जो मरीज था उससे 2 ऑक्सीमीटर के पैसे चार्ज किए गए थे। तो ऐसी प्रेस वार्ता उन्होंने की थी और आरोप लगाए थे पारस हॉस्पिटल पर। और उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री को भी, दोनों को चिट्ठी लिखी थी और कार्रवाई के लिए कहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई है और 3 अधिकारी हैं। उसमें एक डॉक्टर शालीन है जो कि IAS अधिकारी है, एक VK बंसल है जो कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, और तीसरे जो है वो लेखाकार विभाग के अधिकारी होंगे, सीनियर अधिकारी होंगे। ऐसे 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई है जो एक बार फिर से उसको रीचेक करेगी कि सही में जो आरोप लगाए गए हैं और जो उनकी कमेटी ने, जो विधानसभा की कमेटी ने उनको दोषी पाया है, क्या वो सही है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हॉस्पिटल के खिलाफ की जाएगी। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ओवर चार्जिंग अगर कोई करता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यही वजह है कि पंचकुला के निजी अस्पताल पर अब कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक जांच कमेटी गठित की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो
तो 5G की अफवाहों को लेकर हरियाणा सरकार अब सख्त हो गई है। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी के बाद हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जिलों की पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर एक्शन लेने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव के द्वारा जारी पत्र में टावरों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र भी किया गया है। पत्र में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हवाला भी दिया गया है। आपको बता दें कि 15 मई को टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने संगठन COAI के हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर 5G की अफवाहों पर चिंता जताई थी। लेटर में हरियाणा सरकार से टावरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया था, जिसके बाद अब ये निर्देश जारी किए गए हैं।